होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। सा पा रे गा गा मा पा रे गा मा पा नी सा रे सा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भाइयों और बहनों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया है। आप सबको नमस्ते। इस श्रृंखला के द्वारा हम परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस संदेश की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहूँगा। एक किसान रहा करता था जिसने बहुत उम्मीदों से एक बीज को लगाया। उसने अनेकों वर्ष इंतज़ार किया उस बीज को बड़े होने के लिए। उसने उस बीज को सींचा, उस पौधे का ख्याल रखा और अंत में वह समय आया जब वो पौधा बड़ा हुआ और उसने एक विशाल पेड़ का रूप धारण किया। वह पेड़ घना पेड़ था, हरा भरा पेड़ था और उसमें अनेक डालियाँ थीं। अब उसमें फूल लगने का समय आया और उसने देखा कि उसका जो पेड़ है वो फूलों से पूर्ण रूप से लदा हुआ है। अब वो किसान इंतज़ार करने लगा कब उसका फूल फल में परिवर्तित होगा। जब वह इस इंतज़ार में था कि कब उसके पेड़ में फल लगेगा, एक दिन वह क्या देखता है, एक शाखा में, एक डाली में कुछ बीमारी के संकेत है। वह व्यक्ति थोड़ा घबरा गया और तुरंत उसने उस शाखा में जो कीटनाशक है, जो दवाइयाँ हैं, उसको छिड़का और उसने इंतज़ार किया कि उसका जो शाखा है, पेड़ की शाखा है, वह ठीक हो जाए। परंतु क्या देखता है, दूसरे दिन और टहनियों में और शाखाओं में वह बीमारी के संकेत देखता है और वह फिर से उन शाखाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसमें दवा छिड़कता है और इंतज़ार करता है कि इस मेहनत से, इस दवा के छिड़काव से उसके पेड़ की जो बीमारी है वह ठीक हो जाएगी। लेकिन दुखी करने वाली बात यह है कि धीरे धीरे वह जो पेड़ है उसकी संपूर्ण डालियाँ बीमारी के चपेट में आ जाती है और धीरे धीरे वह पेड़ नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है। ऐसे एक अवस्था में जब वह बैठा हुआ था, दुखी अवस्था में जब वह बैठा हुआ था, एक दिन उसका मित्र उससे मिलने आता है। उस किसान ने अपनी दुख भरी कहानी को अपने मित्र को सुनाया
और कहा कि मेरा पेड़ जिसे मैंने बड़े चाव से लगाया वो नष्ट हो रहा है। उस किसान के दोस्त ने कहा, क्या मैं तुम्हारे पेड़ को देख सकता हूँ? वह किसान उस मित्र को अपने पेड़ के समीप ले गया। उस मित्र ने उस पेड़ को देखा और कहा, अरे इसका तो जो बीमारी है उसका कारण है इसका जड़। तुम्हें जड़ में बीमारी के लिए जो कीटनाशक है वो छिड़कना होगा। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह सुना तुरंत वह कीटनाशक लेकर उसके जड़ पर छिड़कने लगा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुका था और उसका पेड़ जो है वो एक एक करके, एक एक डाली करके नष्ट हो गया था। कितनी दुख भरी कहानी है यह जो हमने सुना। इस किसान के जीवन में से हम क्या सीखते हैं? इस किसान के जीवन में से हम यह देखते हैं कि इस किसान ने बुद्धिमानी से शायद काम नहीं किया। हम इस किसान को क्या बुलाएंगे, बुद्धिमान या मूर्ख? शायद हम इस किसान को बुद्धिमान न बुलाकर मूर्ख बुलाएंगे। क्या है कारण? कारण यह है कि उसने पेड़ के जड़ पर अपना ध्यान नहीं रखा, परंतु उसने केवल अपना ध्यान पेड़ के डालियों के तरफ रखा और उसके फलस्वरूप क्या होता है? वह पूरा पेड़ जिसे उसने बड़े स्वप्न के साथ, बड़े चाव के साथ लगाया था, वह पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। इस कहानी को बताने के पीछे क्या है कारण? इस कहानी को मैंने आपके सामने क्यों प्रस्तुत किया? यह कहानी मनुष्य के उस दुखी अवस्था को दर्शाने वाली एक कहानी है। इस किसान के जैसे जिसने बड़े चाव से, बड़े आशाओं से, बड़े उम्मीदों से एक वृक्ष को लगाया, हमने भी अपने जीवन की शुरुआत, मनुष्यों ने भी अपने जीवन की शुरुआत बहुत उम्मीदों से करी, बहुत चाव से करी, बहुत आशाओं से करी, परंतु हमने क्या पाया? जीवन शुरू ही नहीं हुआ था, हमने पाया कि यह जीवन हमारे आशा के अनुसार, उम्मीदों से भरा अच्छा जीवन नहीं है, परंतु यह जीवन समस्याओं और समस्याओं और समस्याओं से भरा हुआ जीवन है। जैसे उस पेड़ में एक के बाद एक टहनियों में बीमारियां आने लगी, हमने अपने जीवन में क्या देखा? एक के बाद एक समस्याएं आने लगी। समस्याएं भरपूरी में, बहुतायत में समस्याएं, नाना प्रकार की समस्याएं। अगर हम समस्याओं के बारे में बात करें, हम देखते हैं हमारे जीवनों में मृत्यु है, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में तनाव है, हमारे जीवन में व्याकुलता है, हमारे जीवन में चिंता है, हमारे जीवन में समस्याओं की एक बहुत बड़ी सूची है। अब हमने क्या किया इन समस्याओं के साथ? उस कहानी में जिस प्रकार से किसान ने अपना ध्यान पेड़ के टहनियों में केंद्रित किया और टहनियों में जो उसने बीमारी देखी उसे ठीक करने का प्रयत्न किया, हमने भी सोचा हम अपने ध्यान को अपने समस्याओं के तरफ केंद्रित रखेंगे और उन समस्याओं को अगर हम निपटा देंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हमने सोचा जिस दिन हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमने सोचा जिस दिन गरीबी ठीक हो जाएगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिस दिन रिश्तों में टकरार समाप्त हो जाएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम गलत थे। बीमारियां हटी लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। जो गरीबी है वो भी हट गया लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। रिश्तों में जो टकराव है वह भी सुलझ गया लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमने देखा एक समस्या गई और जीवन में दूसरी समस्या आ गई। एक के बाद एक हमारा जीवन विभिन्न समस्याओं से भरता गया। एक समस्या जरूर हटी लेकिन समस्या ने रूप बदलकर अन्य रूप लेकर हमारे जीवन में प्रवेश किया। हमारे जीवन में समस्याएं बरकरार है और हमने देखा किस प्रकार से समस्याएं एक एक करके हमारे जीवन को नष्ट कर रही है, तोड़ रही है और इस आशा से भरे, उम्मीदों से भरे जीवन को उसने एक निराशा से और एक दुख से भरा जीवन बना दिया है। प्रश्न ये है, क्या है हमारी समस्या?
क्यों हमारा जीवन इस प्रकार से दुखियारा जीवन बन गया है, समस्याओं से भरा जीवन बन गया है। हम उत्तर पाते हैं उस कहानी में। जिस प्रकार से उस किसान ने अपने ध्यान को पेड़ के शाखाओं पर रखा और पेड़ के जड़ पर नहीं रखा, उस प्रकार से हमारे जीवन में भी हमने क्या किया है, समस्याओं को जो बाहरी रूप से प्रदर्शित करती है उसके ऊपर ध्यान हमने मात्र दिया है। इन समस्याओं का जो मूल कारण है, उस मूल कारण के तरफ हमने अपना ध्यान नहीं दिया। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम अपने समस्याओं का मूल कारण पढ़ते हैं। क्या है मनुष्य के समस्याओं का मूल कारण? क्यों मनुष्य का जीवन जो कभी बहुत ही आशा से भरा था, उम्मीदों से भरा था, आज कष्टों से, निराशा से, समस्याओं से भरा है? क्या है हमारे जीवन के सब परेशानी और समस्याओं का कारण? पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें इसका उत्तर प्रदान करता है। हमारे सब समस्याओं के जड़ में हम जिस बात को पाते हैं, जहाँ से हमारे जिस सभी समस्याओं की शुरुआत होती है, उस जड़ का नाम है पाप। पाप है हमारे सभी समस्याओं का जड़। और इस पाप ने क्या किया? हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। हमने कहाँ गलती की? उस किसान के माफिक कहानी में जिस किसान के बारे में हमने सुना, हमने अपने ध्यान को हमारे समस्याओं के जड़ के ऊपर केंद्रित न करते हुए हमने अपने ध्यान को केवल समस्याओं के बाहरी प्रगटीकरण के ऊपर केंद्रित रखा। हमने इस बात को नहीं पूछा कि क्यों मेरे जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं, क्या है कारण जिसके फलस्वरूप मेरे जीवन में ये समस्याएं आ रही है। हमने केवल समस्याओं के बाहरी प्रगटीकरण के ऊपर मात्र अपना ध्यान केंद्रित रखा और उसके जड़ के विषय में हमने कभी भी प्रश्न नहीं पूछा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे समस्याओं का जड़ क्या है? क्या है कारण, मूल कारण जहां से हमारे जीवन में सब समस्याएं आई हैं? जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रश्न के उत्तर को पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है पाप। पाप है हमारे सभी समस्याओं का जड़। पाप जिसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है, उस पाप के चलते हमारे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं आ रही है। बाइबल में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यशाया का पुस्तक उसके 59वें अध्याय के 2 आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमने पाप किया और पाप के फलस्वरूप हम परमेश्वर से दूर हो गए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में रखा और एक खूबसूरत अवस्था में बनाया। उसके जीवन में हम समस्याओं को पाते ही नहीं हैं, परंतु जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, उस पाप के फलस्वरूप उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया, वह परमेश्वर से अलग हो गया और उसका जीवन एक समस्याओं से भरा हुआ जीवन बन गया। उसके जीवन में सब प्रकार के नकारात्मकता को पाप के चलते हम देखते हैं। जो हम चिंता के बारे में बात करते हैं, जो हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जो हम टकराव के बारे में बात करते हैं, कमी घटी के बारे में बात करते हैं, इन सब नकारात्मक बातों के पीछे जो कारण है वो यही है, पाप। क्या है पाप? जब हम पाप के अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं, सरल भाषा में हम कह सकते हैं, पाप का अर्थ है परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन।
पाप का अर्थ है परमेश्वर ने जो व्यवस्था स्थापित की है उस व्यवस्था के विरोध में जाना, उस व्यवस्था के विरुद्ध बगावत करना। और क्या हुआ जब हमने परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में कार्य किया? हमने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को दर्शाया, और जब हमने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को दर्शाया हम परमेश्वर से दूर चले गए। और जब हम अपने जीवन को टटोलते हैं, जब हम अपने हृदय को देखते हैं, हमने परमेश्वर के विरुद्ध जो अनाज्ञाकारिता दर्शाई है वो अनजाने में नहीं दर्शाई है। जब हम अपने अंतरात्मा के विषय में सोचते हैं, हमें स्पष्ट रीति से मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। इस अंतरात्मा के द्वारा परमेश्वर ने सब मनुष्यों को यह ज्ञान दिया है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हम मनुष्यों ने क्या किया? जिस सही को हमें करना चाहिए, जानबूझकर पूरे समझ के साथ हमने उस सही को नहीं किया, और जिस गलत को हमें नहीं करना चाहिए, जानबूझकर पूरे समझ के साथ हमने उस गलत को किया। हमने उस सही को जो हमें करना चाहिए बार बार नहीं किया, और जिस गलत को हमें नहीं करना चाहिए बार बार हमने उस गलत को किया। और इस प्रकार से हम पाते हैं हमने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत किया और हम परमेश्वर से दूर चले गए। और आज हमारी अंतरात्मा हमें दोषी ठहराती है, और इस बात की गवाही स्वयं हमें देती है कि हम पापी हैं, हम सब ने पाप किया है। अब प्रश्न यह है कि हम इस पाप रूपी समस्या से कैसे हम बचे। हमने देखा हमारे सब समस्याओं के जड़ में जिस कारण को हम पाते हैं उस कारण का नाम है पाप। अब प्रश्न यह है कि इस पाप से हम कैसे अपने आप को बचाएं, इस पाप रूपी समस्या का निवारण हम कैसे करें, या अन्य शब्दों में कौन हमें इस पाप रूपी समस्या से बचा सकता है, कौन हमें पाप के इस समस्या से छुटकारा दे सकता है। जब हम इस प्रश्न के उत्तर को तलाशते हैं, फिर से हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो हमें इस पाप के समस्या से बचा सकता है, जो हमें इस पाप के समस्या से बचाना चाहता है, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। कौन है प्रभु यीशु मसीह? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हम देखते हैं प्रभु यीशु कौन है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर जो अनादिकाल का परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 1 और 2 आयतों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ सुसमाचार का लेखक प्रभु यीशु को वचन के नाम से संबोधित कर रहा है, और वो क्या कहता है? वचन परमेश्वर था। मतलब प्रभु यीशु कौन है? वह परमेश्वर है, वह सनातन का परमेश्वर है, जो समय के सीमाओं में कैद नहीं है, जो किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। यीशु कौन है? वह सनातन का परमेश्वर है। उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। फिर से यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 3 आयत में हम पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। हम जब अपने चारों तरफ इस सृष्टि को देखते हैं, जब हम सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, झरने, झील, नदी, समुद्र, मनुष्य, जानवर, सबको जब हम देखते हैं, हम बाइबल में पाते हैं कि सबको बनाने वाला, सबका रचयिता प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु न केवल सनातन का परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है,
परंतु वह सार्वभौमिक अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुंह से अपने चेलों को बोला, मत्ती के सुसमाचार 28 के 18 में प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? संपूर्ण स्वर्ग और संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण अधिकार रखने वाला अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह। तो जब प्रभु यीशु कौन है, हमें अनेक उत्तर मिलते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सार्वभौमिक अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। परंतु जहां तक मनुष्य के पाप रूपी समस्या का सवाल है, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों के मध्य आया परमेश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14वें आयत में हम पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। सनातन का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सार्वभौमिक अधिकार रखने वाला परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में स्वर्ग की महिमा को त्याग कर मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों के मध्य उसने जीवन बिताया। प्रश्न यह है, परमेश्वर को इस प्रकार से मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आने की क्या थी आवश्यकता? सनातन के परमेश्वर को, बिना किसी सीमाओं में बंधने वाले परमेश्वर को मनुष्य के रूप में इस संसार में आने की क्या थी आवश्यकता? जब हम इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम उसका उत्तर पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार 20वें अध्याय के 28वें आयत में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए? प्रभु यीशु इस संसार में अपने प्राण को एक बलिदान के रूप में देने आए। क्यों प्रभु यीशु को मरने की आवश्यकता थी? क्यों प्रभु यीशु को मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में प्रवेश करके अपने प्राण को देने की आवश्यकता थी? हमने जैसे वचन में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह को हमें हमारे पापों के उस समस्या से छुटकारा देने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता थी। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 25वें आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। पाप मैंने किया, आपने किया, पाप का दंड मुझे मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, लेकिन हम अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं करेंगे तो हम अपने आप को सनातन के लिए परमेश्वर से दूर नरक में पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, वो इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया और उसने समस्त मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्राण को कलवरी के क्रूस पर एक बलिदान के रूप में चढ़ाया। वह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्युंजय होकर हमारे उद्धार के लिए मृतकों में से जी उठा। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में हमें हमारे पापों के समस्या से छुटकारा मिलने का मार्ग तैयार किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण बलिदान करके मुझे और आपको हमारे पाप रूपी समस्या, जो हमारे सभी समस्याओं के जड़ में है, उससे बचाने का मार्ग तैयार किया है। अब मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है? हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करना है। यह विश्वास करना है कि यीशु मेरे पापों के लिए संसार में आए,
मेरे पापों के खातिर वह क्रूस पर मरे, मेरे पापों के खातिर वह गाड़े गए और मेरे पापों के खातिर वह तीसरे दिन जी उठे। जो इस प्रकार से विश्वास करेगा और प्रभु यीशु के समीप आएगा, हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसे उद्धार मिलेगा। बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह का एक न्योता पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार 11 के 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज आप बोझ से दबे हैं, पापों से दबे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु आपको विश्राम देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका बनाया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमने देखा किस तरह इंसान का व्यवहार किस तरह है। हमने देखा, हम समझते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में, हम सबके ज़िंदगी में समस्याएं कितने बढ़ रहे हैं। समस्याएं हमारी ज़िंदगी में हर जगह, हम जहाँ भी जाते हैं, लोगों को यही बोलना है, मैं कितना परेशानी में हूँ, मैं कितना समस्याओं में हूँ। तो हमने देखा कि इंसान आज समस्याओं के एक कुएं में फंसे हुए हैं, ये बाहर नहीं आ पा रहे। तो हमने देखा कि इसका समस्याओं का जड़ क्या है, समस्याओं का जड़ से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समस्याओं का जड़ है पाप। इस पाप को रखकर, पाप को हमारे साथ रहकर हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हमने देखा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहिए, परमेश्वर को अंगीकार करना चाहिए। जिस परमेश्वर हमारे पाप को दूर करने के लिए इस धरती पर आया, इस धरती पर इसीलिए आया कि हम सब पाप से अलग हो जाएं, और वो परमेश्वर हमारे पापों के खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु के ऊपर जीत पाने वाला परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर को आज हम आराधना करेंगे, ऐसे परमेश्वर के पीछे हम हो पड़ेंगे। आज आप सब ने जैसे सुना, समस्याओं का जो जड़ है वो पाप है। वो पाप से दूर करने का एक ही रास्ता है, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। तो आज ही हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिल में ले आइए और परमेश्वर को अंगीकार कीजिए और परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, मेरे पापों को दूर कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु खुदा, आज हम आपके चरण पर आ रहे हैं प्रभु जी। हमने देखा परमेश्वर, आप किस तरह हमारे लिए हमें प्यार किया, हमारे लिए इस धरती पर आया। प्रभु हम सब इस दुनिया में जितने भी जन हैं समस्याओं से पीड़ित है प्रभु जी। प्रभु समस्याओं के एक कुएं में फंसे हुए हैं, उलझ रहे हैं प्रभु जी। तो हमें आपने देखा प्रभु, आप किस तरह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण आप दर्द सहे, कष्ट में से होके के ये सब हमारे लिए था, मेरे लिए था और हम सब के लिए था। ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सबको प्रभु वचन में बढ़ने के लिए, इस वचन को समझकर वचन में आगे बढ़ने के लिए हम सबको मदद कीजिए प्रभु जी। समस्याओं से दूर होकर रहकर प्रभु आपके पास होकर आपके साथ रहने के लिए हम सबको ताकत दीजिए प्रभु जी। हम सबको इसके लिए ताकतवर बनाइए प्रभु जी। इसलिए हम सबको बनाइए प्रभु जी। प्रभु आपने हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बड़े काम किया है जिसको हम याद करके धन्यवाद कि एक ज़िंदगी पूरा धन्यवाद करेंगे तो भी उसके लिए पूरा नहीं होगा, ये आप जानते हैं प्रभु जी। प्रभु हम क्या क्या आपके लिए करें प्रभु। आपने मुझे इतना, हम सबको इतना ज़्यादा प्यार किया, उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपके खोज में रहने का एक मन जितने भी जन सुने हैं सबको दीजिए प्रभु जी। प्रभु सबको आपको अंगीकार करने का, आपको खुदा मानने का ताकत दीजिए।
सबको मदद कीजिए प्रभु जी, सबको समस्याओं से दूर होकर आपके पास आकर आपको दिल में अपना खुदा समझकर रहने के लिए, आपका अपना प्रभु सबको ये समझने दीजिए कि मेरे लिए, मेरे पापों की खातिर सब कुछ हुआ, मेरे पापों की खातिर आप धरती पर आया, मेरे पापों की खातिर आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। ये सब समझने के लिए सबको मदद कीजिए प्रभु जी। इस वचन के अनुसार हम सबको, वचन के द्वारा हम सबको अनुग्रह कीजिए। हम सब इस वचन में और सीखने के लिए प्रभु आपकी तरफ, आपके बारे में और सीखने के लिए, आपको अंगीकार करके आगे बढ़ने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु जी। सारे स्तुति और महिमा आपके चरण पर चढ़ाता हूँ, सुनिए, ग्रहण दीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित किसी विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, या आपकी प्रार्थना के विषय हमें सूचित करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, आश्रमम PO, कोल्लम। हमारा ईमेल ID satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी वचन सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम, या फेसबुक चैनल या सत्यम सत्यम सत्यम, उसी पर जाकर आप और वचन सुन सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहें, परमेश्वर का नाम महिमा हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।